नमस्कार दोस्तों, मैं शशि भूषण एक बार फिर से लीडरशिप क्रिएशन चैलेंज के अंदर आप सभी का स्वागत करता हूं, जहां पे हम बात कर रहे हैं लीडरशिप क्वालिटी के ऊपर। दोस्तों, इस पूरी सीरीज को बनाने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और आपको देखने में बहुत मजा आ रहा होगा। और आप जो चीजें महसूस कर रहे होंगे, यार ये जो चीजें बताई जा रही हैं, ये तो हमारे डेली यूज में काम आने वाली चीजें हैं, लेकिन हम जाने अनजाने इनके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते। लेकिन आज आपको जो चीजें सीखने को मिल रही हैं, तो आप यकीन इसको महसूस कर रहे होंगे कि जैसे ये जो चीजें हैं, ये हमारे हर रोज काम आने वाली ही चीजें हैं। और यदि आप इसके ऊपर ध्यान दे देते हो, इसके ऊपर प्रैक्टिस कर लेते हो, तो यकीन मानिए आपके बिजनेस के अंदर, आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ा डिफरेंस, बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। आज की इस वीडियो के अंदर हमारा लीडरशिप की जो नेक्स्ट क्वालिटी है, वो है सेल्फ मोटिवेटेड। सेल्फ मोटिवेटेड क्या है, उसके बारे में हम बताने से पहले मैं जहां पे एक बहुत ही अच्छी डेफिनेशन आपके लिए लेके आया हूं, जहां पे नेपोलियन हिल ने सेल्फ मोटिवेट के ऊपर एक बहुत ही अच्छी डेफिनेशन जहां पे दिया हुआ है। द ग्रेट लीडर्स ऑफ बिजनेस, इंडस्ट्री एंड फाइनेंस and the great artist, poet and musicians and artists all become great a power of self motivation। तो जितने भी आज बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हुए हैं, जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, राइटर हैं, पोएट्स हैं, वो सभी के सभी यदि महान बने हैं या सक्सेसफुल हुए हैं, तो उनके पीछे एक ही कारण है, एक ही पावर उसके पीछे काम कर रही है कि वो सेल्फ मोटिवेटेड थे। दोस्तों, सेल्फ मोटिवेटेड रहना एक बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। और सेल्फ मोटिवेटेड का मीनिंग क्या है, इसको सिंपल तरीके से सेल्फ मोटिवेटेड मीन ऑलवेज बी मोटिवेटेड, हमेशा मोटिवेट रहना। किसी को एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत ना पड़े, किसी को पुश करने की जरूरत ना पड़े, इंसान खुद से मोटिवेट रहे, वही सेल्फ मोटिवेशन है। बहुत ही सिंपल। अभी जहां पे मोटिवेशन के ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो मोटिवेशन किस टाइप का होता है, कितने प्रकार का होता है, उसको भी हम समझ लेते हैं। दो प्रकार का मोटिवेशन होता है। एक तो होता है, फर्स्ट टाइप मोटिवेशन इज एक्सटर्नल मोटिवेशन एंड सेकंड टाइप मोटिवेशन इज इंटरनल मोटिवेशन। दो प्रकार के मोटिवेशन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सटर्नल मोटिवेशन। एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या है? हम किसी बड़े सेमिनार के अंदर जाते हैं, बड़ी मीटिंग के अंदर जाते हैं, वहां पे हम बहुत अच्छे लीडर्स को सुनते हैं, मोटिवेटेड लीडर को सुनते हैं, तो हम अंदर से मोटिवेटेड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। तो वो कौन सा मोटिवेशन है? वो एक्सटर्नल मोटिवेशन। उसका असर कुछ ही समय तक रहता है। आप उस सेमिनार के बाद बाहर आते हो, जब कुछ दिनों के बाद आपको वो चीजें भूलने लगती हैं। तो वो एक एक्सटर्नल मोटिवेशन है, टेम्परेरी मोटिवेशन है। ऐसे ही आप कोई किताब पढ़ते हो, बहुत अच्छी किताब पढ़ी, आप अंदर से मोटिवेटेड हो गए, लेकिन उसका असर भी कुछ समय तक रहेगा, उसके बाद फिर से आप डिमोटिवेटेड हो जाओगे, नॉर्मल हो जाओगे। तो ये जितने भी मोटिवेशन है, ये सारे एक्सटर्नल मोटिवेशन है, टेम्परेरी मोटिवेशन है। और अब बात करते हैं हम इंटरनल मोटिवेशन की। नेक्स्ट है इंटरनल मोटिवेशन। और जो लोग इंटरनली मोटिवेटेड होते हैं, उनको बाहरी एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती है, उसको किसी मोटिवेशनल ट्रेनर की जरूरत नहीं होती है, उनको किसी मोटिवेशनल किताब की जरूरत नहीं होती, वो परमानेंट मोटिवेशन रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि अच्छे हालातों के अंदर, अच्छे हालात के अंदर तो कोई भी मोटिवेटेड रह जाएगा, है ना। खुश है इंसान तो वो मोटिवेटेड है, तो वो तो कोई भी मोटिवेटेड रह जाएगा। लीडर तो वो है जो परेशान है ना, परिस्थितियां उसके फेवर में नहीं चल रही हैं, डिजायर रिजल्ट नहीं उसको मिल रहे हैं, फिर भी वो मोटिवेटेड है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर मोटिवेशन क्या आपका रह पाता है? वो तैराक ही क्या जो लहरों के साथ तैर जाता है, जैसे मैंने पहले बताया। तैराक तो असली वही है जो लहरों के विपरीत भी तैर जाता है। तो ऐसा मोटिवेशन क्या आपके अंदर है ना? आपको क्या एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है? तो अपने आप से पूछिए कि रियल में आप परमानेंट मोटिवेटेड हैं। अभी आप के मन में कई लोगों के अंदर ये दिमाग के अंदर आ रहा होगा कि हाँ, बहुत मुश्किल है ना, कभी कभी मूड खराब हो जाता है, मोटिवेशन डाउन हो जाता है। तो ये किसी के साथ भी होता है, मेरे साथ भी होता है। जब डिजायर रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं, तो इंसान का मूड खराब होता ही है। लेकिन उसके बावजूद भी आप कुछ समय के बाद बाउंस बैक करते हो, फिर से मोटिवेटेड होते हो, फिर से उसके ऊपर काम करना शुरू करते हो। तो वो चीज आपके अंदर क्या है? और यहाँ पे मैं कुछ एक टिप्स आपको देना चाहूंगा कि आपको परमानेंट मोटिवेशन रहने के लिए कुछ एक चीजें यदि आप कर लेते हो, तो आपको फिर एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं होगी, है ना। अक्सर ट्रेनिंग के अंदर बताया जाता है कि यार आपको परमानेंट मोटिवेशन रखना है अपने आप को, तो उसके लिए आपके घर की परिस्थितियां ही बहुत ज्यादा काफी होती हैं। आपके इमोशनल जो टच होते हैं परिवार के साथ, बच्चों के साथ, परिवार के साथ, माता पिता के साथ, जो परिस्थितियां आज की डेट में आप की हैं, उसको आप ध्यान में रखोगे, तब भी आप परमानेंट मोटिवेशन रह सकता है आपके अंदर। उसके अलावा और भी कुछ एक टिप्स हैं, जैसे हमारे जहां पे गोल के बारे में हम बताते हैं अक्सर। गोल जो होता है, गोल आपके दिमाग के अंदर हर समय रहना चाहिए। यदि हर समय अंदर है, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर है, तो आप परमानेंट मोटिवेटेड रहोगे। तो उसके लिए आपको गोल लिखना जरूरी है, सुबह उठ के उसको पढ़ सकते हो। दूसरी चीज है अफर्मेशन। यदि आप अफर्मेशन रेगुलर पढ़ते हो, तो आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है। आपका विजन बोर्ड ही काफी है आपको परमानेंट मोटिवेशन रखने के लिए।
उसके अलावा अर्ल नाइटिंगेल की एक ऑडियो बुक है जिसके ऊपर मैं अक्सर ट्रेनिंग के अंदर बताता हूं। उसको यदि आप ऑडियो बुक को सुबह सुन लेते हो तो आपको जरूरत ही नहीं है एक्सटर्नल मोटिवेशन की। उसके अलावा और भी बहुत सी चीजें, अभी हमारी कंपनी का एंथम है ना, उसके अलावा प्रे है, उसको यदि आप सुनना की हैबिट अपनी डाल लेते हो तो वो काफी चीजें हैं आपको परमानेंट मोटिवेशन रखने के लिए। आपको टेम्परेरी मोटिवेशन की कोई जरूरत ही नहीं है। यदि वो चीजें आप अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बना लेते हो, हर रोज वो करना शुरू कर देते हो। उसके अलावा एक और चीज मैं आपको बता देता हूं जो अक्सर आपने सुना भी होगा। जब आपको लग रहा होगा कि यार मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, वो डिजायर रिजल्ट मुझको नहीं मिल मिल पा रहे हैं जो मुझे मिलने चाहिए, तो उस समय एक लाइन याद रखना कि भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है ना। ये चीज आपको मोटिवेटेड रखने में हेल्प करेगी और आपका विश्वास जो है, ट्रस्ट है, वो बिल्डअप करेगी। तो यकीन मानिए कि आपको परमानेंट मोटिवेशन रखने के लिए जो टिप्स मैंने बताए हैं, जो बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। आपको किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सो दोस्तों, कोशिश कीजिए, है ना, कि आप सेल्फ स्टार्टेड हो। सेल्फ स्टार्टेड मीन आपको सक्सेस करने के लिए किसी को पीछे से धक्का ना लगाना पड़े। अपनी जिंदगी की सक्सेस हम खुद लिखें तो वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। तो सेल्फ मोटिवेटेड रहने के लिए, कोशिश करने के लिए आप इन टिप्स को फॉलो करें, आपको बहुत बड़ा इसका फायदा होगा। एक लाइन जो मैं अक्सर अपनी मीटिंग के अंदर बोलता हूं, यूर आउटर वर्ल्ड क्रिएटिंग यूर इनर वर्ल्ड। यूर आउटर वर्ल्ड क्रिएटिंग बाय यूर इनर वर्ल्ड। तो आपके अंदर की जो चीजें होती हैं वही आपकी बाहरी चीजों का स्वरूप बनाती हैं, वही तय करती हैं। सो हमेशा मोटिवेटेड रहिए। कई बार होगा डिजायरेबल रिजल्ट नहीं मिलेंगे, कई बार होगा रिजल्ट आपको मिलेंगे। ऐसा दुनिया के अंदर कोई ऐसा क्रिकेटर नहीं हुआ जिसके हर बॉल के ऊपर छक्का लग जाए, है ना, और हर बॉल के ऊपर विकेट भी मिल जाए, हर मैच के अंदर कोई सेंचुरी मार ले। तो ये तो चीजें चलती रहेंगी, कभी उतार आएगा, कभी चढ़ाव आएगा, कभी अप आएगा, कभी डाउन आएगा। तो हर कंडीशन के अंदर अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए आपको कोशिश करनी है। और ये चीजें जो मैं आपको आज बताया है इस वीडियो के अंदर, जो चीजें आपके दिमाग में रहेंगी, आप इनको दिमाग में डालोगे तो ये चीजें काफी है आपको परमानेंट मोटिवेशन देने के लिए। और एक चीज आप हमेशा ध्यान में रखें कि कभी जरा आप डिप्रेस्ड भी हो, परेशान भी हो, तो उस कंडीशन के अंदर कभी भी आप अपने डाउनलाइन के साथ बात ना कीजिए, अपनी टीम के साथ बात ना कीजिए। क्योंकि एनर्जी जो है, सारा खेल एनर्जी का है, एनर्जी ट्रांसफर होती है ना। जब आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी चल रही है, आप परेशान हो, उस कंडीशन के अंदर आप बात करते हो अपनी टीम के साथ, तो वो एनर्जी ट्रांसफर होगी उनके अंदर, वो भी नेगेटिव होंगे। तो इस कंडीशन के अंदर आप बात करनी है तो अपने अपलाइन से बात कीजिए, है ना। वहां से एक सोल्यूशन मिलेगा, वहां से आपको मोटिवेशन भी मिलेगा, वहां से आपको एक रास्ता भी मिलेगा। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखें दोस्तों। यदि सेल्फ मोटिवेटेड हैं तो आप जिंदगी के अंदर हर वो चीज हासिल कर सकते हो जिसकी आपको इच्छा है। वो आपको नाम, वो आपको शोहरत, वो इज्जत, मान सम्मान, पैसा, सब कुछ जहां से मिल पाएगा। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप सेल्फ मोटिवेटेड रहें, क्योंकि मोटिवेटेड लोगों के साथ ही लोग, मोटिवेशन लोगों के साथ ही, कॉन्फिडेंट लोगों के साथ ही लोग कनेक्ट करना चाहते हैं, उनके साथ लोग जुड़ना चाहते हैं। तो मोटिवेशन रहने के देख लीजिए आप कितने सारे फायदे हैं, है ना। वो नाम सम्मान, इज्जत, सब कुछ आपको मिलने वाली है। इसलिए मोटिवेशन अपना इंटरनल क्रिएट करें। आपको बाहरी मोटिवेशन लेने की कम से कम जरूरत पड़े, जैसा उसकी जरूरत ही ना पड़े। ये सब चीजें जो मैंने बताई हैं, फैमिली के टचअप में रहिए, इमोशनल आपके गोल होने चाहिए, इमोशनल डिजायर जो भी आपकी हैं उनको हमेशा ध्यान में रखिए। जो चीजें मैंने टिप्स बताए हैं उनका हमेशा ध्यान रखिए। तो आपको कोई डिमोटिवेट करने वाला नहीं है इस दुनिया के अंदर। अपनी सक्सेस की जो कथा है ना, जो सक्सेस की कहानी है, आप खुद लिख सकते हैं। दोस्तों, अभी इस वीडियो के अंदर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट देना है। आपको नंबर देने हैं आउट ऑफ 10, 10 में से आप अपने आप को कितने नंबर देते हो सेल्फ मोटिवेशन के ऊपर। आप परमानेंट मोटिवेटेड रह पाते हो या नहीं रह पाते हो। जब आप डिप्रेस्ड फील करते हो तो उस समय आप क्या करते हो, है ना। वो डिप्रेशन, वो नेगेटिव चीज क्या आप अपनी टीम में तो नहीं ट्रांसफर कर देते हो, है ना। तो उससे क्या है, आपका खेल बिगड़ता जाएगा। और आपको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आती है मोटिवेशन रहने के लिए, मोटिवेटेड अपने आप को रखने के लिए, टीम को रखने के लिए, जो भी दिल में चीजें हैं वो कमेंट बॉक्स के अंदर लिखें, है ना। कमेंट बॉक्स के अंदर आप लिखोगे तो आपको वहां से कुछ ना कुछ सोल्यूशन मैं भी प्रोवाइड करूंगा। और वो चीजें आप यदि वहां पे लिखते हो तो एक चीज आपकी रिवीजन भी हो जाती है, और दूसरे लोग जो आते हैं उनकी एक मदद होती है ना। मदद करने वाला बने, लोगों की हेल्प करने वाला बने। खुश रहें, मस्त रहें, मस्ती के साथ काम करें, इंजॉय के साथ काम करें। जिंदगी के अंदर उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, लेकिन आपके पास यदि एक गोल है, उस गोल तक पहुंचने के लिए ये सारी सीढ़ियां आपको चढ़नी पड़ेंगी। कभी अप होगा बिजनेस, कभी डाउन होगा, कभी डिजायरेबल रिजल्ट आएंगे, कभी नहीं भी आएंगे, है ना। तो खुशी खुशी इस काम को करना है। और जब हम खुशी खुशी काम करते हैं तो उस व्यक्ति के साथ लोग कनेक्ट भी करते हैं, उनके साथ मिलकर काम भी करना चाहते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करें, और यहाँ पे मोटिवेशन के लिए ऊपर अपने आप को
नंबर दें और अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट क्वालिटी के अंदर। सो थैंक यू। ओके।